सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita, in this Aitariya Upanishad. हम मंगलाचरण का श्लोक बोलेंगे और फिर दूसरे अध्याय के पहले खंड में प्रवेश करेंगे। प्रवेश कर लिया है बट मंत्र जोड़ेंगे। ओम वामी मनसी प्रतिष्ठिता मनो मे वाचे प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेहि वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीहि अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। द्वितीय अध्याय प्रथम खंड। पुरुषे हवा अयम् आदितो गर्भोऽस्ति तदेतत् सर्वेभ्यो अङ्गेभ्यो तेजः सम्भूतम् आत्मनि एव आत्मानं बिभर्ति तद्यदा स्त्रियां सिञ्चयति अथ केन जनयति तदस्य प्रथमं जन्म तत्स्त्रिया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वम् अङ्गं तथा तस्मादेनाम्ना किमस्ति सा अस्य एतम् आत्मानम् अत्सगतं भावयति। तीसरा मंत्र सा भावयति भवितव्या भवति तं स्त्री गर्भे विभक्ति शुक्र एव कुमारं जन्मनो अग्रे अधिभावयति स यत् कुमारं जन्मनो अग्रे अधिभावयति आत्मानम् एव तद्भावयति येषां लोकानां सन्तत्या एवं सन्तता हि इमे लोकाः तदस्य द्वितीयं जन्म सो अस्य अयम् आत्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते अथ अस्य अयम् इतर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रयति स इतः प्रयन् एव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म। सो हमने पिछले क्लास में देखा यह जीव जो है वह अविद्या कामना और कर्म में अधीन होकर बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसता है, संसरण करता है, संसार को प्राप्त करता है। सो श्रुति माता अब जो ये द्वितीय अध्याय में खंड 1 में पहला मंत्र में कहने जा रही है और पूरे 6 के 6 मंत्र है
वह श्रुति माता का उद्देश्य ऐसा है, हे जीव, तुम संसार से मुक्त हो जाओ, इस जन्म मरण से के चक्कर से बाहर आ जाओ। सो श्रुति कहती है, श्रुतिर वैराग्य हेतु आह, श्रुति माता वैराग्य की उत्पत्ति के लिए अब इस खंड में 6 मंत्र बोलने जा रही है। उन 6 के 6 मंत्र या 4 मंत्र पहले के आपको बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा हाउ द चाइल्ड इज बोर्न, लेकिन यहाँ पे भाष्यकार का कहना है कि ये श्रुति माता का वो उद्देश्य कतई नहीं है। उनका उद्देश्य है आपके चित्त में, बुद्धि में वैराग्य उत्पन्न होवे। समझ में आया? तो इस तरह से ये जन्म मरण की परंपरा का विच्छेद करना ही, हे मनुष्य, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये मुख्य बात इस 6 मंत्रों के द्वारा हमें मालूम पड़ेगी। सो आइए हम पहला मंत्र देखते हैं, जिसका टाइटल है पुरुष का पहला जन्म। क्योंकि आपने देखा था त्रयम भावसथः त्रयम स्वप्नः, पिछले मंत्र में देखा था 3 निवास स्थान है जीव का और 3 स्वप्न है। सो आज हम देखेंगे कि उसका पहला आवश्यक अथवा कहो जन्म कहाँ है, कैसे है। 3 है, याद रखना। अब ये पहला जन्म की बात चल रही है। पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भो भवति। मैं सीधा ट्रांसलेशन करती हूँ, एक एक शब्द में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। आपके पास ईशादी उपनिषद होना ही चाहिए, क्योंकि आगे और भी 5 उपनिषद बाकी है। सो पहली लाइन कहती है पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भो भवति। सबसे पहले यह माने यह आत्मा जो जीवात्मा बन के आता है, यह आत्मा पुरुष शरीर में ही गर्भ रूप से रहता है। अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनना। वैसे तो आप नहीं सुनेंगे तो भी आपको समझेगा, बट वो बातें समझने वाली नहीं है, वो सबको एक्सपीरियंस है लोगों को। लेकिन यहाँ पे हम और एंगल से इस मंत्र को देखने वाले हैं और इसलिए थोड़ा सा हम समझेंगे। सो सबसे पहले यह आत्मा, यह जीवात्मा पुरुष के शरीर में गर्भ रूप से रहता है। नंबर 1 लाइन। नंबर 2, यद एतदा रेतः तद एतदा सर्वेभ्यो अंगेभ्यः तेजः संभूतम। यह जो प्रसिद्ध रेतस माने वीर्य है पुरुष के शरीर में, वह पुरुष के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेज माने सार है। पहला लाइन क्या था? पुरुष के शरीर में गर्भ रूप से रहता है। अब क्या कहते हैं? ये पुरुष के शरीर में जो वीर्य है, रेत माने वीर्य, वह क्या है? वह पुरुष के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेज है, माने सार है, एसेंस है। तीसरा वाक्य, आत्मनि एव आत्मानं बिभर्ति। मंत्र का तीसरा वाक्य दिख रहा है आपको, आत्मनि एव आत्मानं बिभर्ति। पेज नंबर 73 नहीं होगा, 93 नहीं है, देखिए बराबर। ठीक है, सो तीसरी लाइन, आत्मनि एव आत्मानं बिभक्ति, अर्थात पुरुष इस आत्मभूत तेज को अपने शरीर में ही पोषण करता है। मानिए जो वीर्य है,
जो सारे अंगों से उत्पन्न हुआ तेज है, उसको पुरुष अपने शरीर में ही धारण करता है, पोषण करता है। चौथी लाइन, तद यदा स्त्रियां सिंचती अथ एनत जनयति। फिर जिस समय वह इस तेज को, इस वीर्य को स्त्री में सिंचता है, स्त्री में सिंचन करता है, ट्रांसफर करता है, तब एनत जनयति, इसे गर्भ रूप से उत्पन्न करता है। पांचवा लाइन, तद अस्य प्रथमम जन्म, यह इसका पहला जन्म है। किसका? यह आत्मा का, माने जीवात्मा का। आत्मा ही जीवात्मा के रूप में हम जानते हैं। सो अब देखो, थोड़ा सा देखते हैं इसे। हम भाष्य से जाएंगे। आपके पास भाष्य है तो निकाल लीजिए घर में से, क्योंकि मैं सब कुछ भाष्य से ही बताऊंगी। भाष्य हाथ में रखना। अयम एव, भाष्य का शुरुआत करती हूँ मेरा, पेज नंबर 73। अयम एव अविद्या काम कर्मा भी, अयम एव अविद्या काम कर्म अभिमानवान, कोमा करना। थोड़ा सा सीखिए जाते जाते, एक तरह पूरा होने को आया है। थोड़ा सा देख ले कैसे भाष्य पढ़ना है, कैसे समझना है। तो अविद्या काम कर्म अभिमानवान, ये जीवात्मा जिसका वर्णन किया अभी इस मंत्र में, वो कैसा है? अविद्या, काम कामना, और कर्म अभिमानवान, माने उसे अपने इग्नोरेंस का, हाँ जी, अपने इग्नोरेंस का, मूर्खता का, कामनाओं का और कर्म का अभिमान है। अभिमान है माने तादात्म्य आपन्ना, वो तादात्म्य है। तादात्म्य माने अविद्या मूर्खता का प्रदर्शन करती है, कामनाएं जन्म लेती है और कर्म होता है। उसको लगता है मैं ही कर्म करने वाला हूँ, मुझे इच्छाएं है। वास्तव में आत्मा को कोई इच्छा या कर्म नहीं होता है, लेकिन वो प्रविष्ट किया हुआ कार्य कारण संघात में प्रविष्ट किया हुआ वह जो चेतन है, आत्मा है, वो वास्तव में निर्विशेष ब्रह्म है। लेकिन वह अभिमानी होकर नैसर्गिक अविद्या के कारण, स्वाभाविकी अविद्या के कारण क्या करता है? वो अविद्या क्या करती है? वो अविद्या से जुड़ा है, क्योंकि वो तो नैसर्गिक ही है, स्वाभाविक ही है। मतलब आपके साथ सदा जुड़ी हुई है, आरंभ से जुड़ी हुई है, अनादि है। तो वह जो संयोगज ज्ञान है, माने वह जीवात्मा जब बाहर आएगा गर्भ से, तो जो संयोगज, संयोगज माने आंख रूप को देखा, तो आंख का रूप के साथ संयोग हुआ, उससे ज्ञान हुआ कि यह लैपटॉप है, यह ग्लास है, ऐसा ज्ञान हुआ। तो ये संयोगज ज्ञान जो है वो किसके कारण है? वो इंद्रियों के कारण है, विषयों के कारण है। बट वो तो ठीक है, वो जो है वो ठीक है, परंतु, हेलो, परंतु उसके धर्मों को वह अपने धर्म के रूप में स्वीकार कर लेता है। ये अविद्या है, ये अज्ञान है। मैंने समझा? मेरी स्किन काली है तो स्किन काली है, शरीर की स्किन काली है, तो मैं अपने को काला व्यक्ति समझ लूं। तो मैं तो काला, ना गोरा, ना ठिंगड़ा, ना लंबा, ना जाड़ा, ना पतला, ना कुछ नहीं। मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। लेकिन मैं इस इंद्रियों के, शरीर के धर्मों को अपने ऊपर ओढ़ लूं, वो किसके कारण है? अविद्या के कारण, अविद्या के कारण है। तो अविद्या उसका हेतु है। अटेंशन प्लीज, लिख लो,
अविद्या का कोई हेतु नहीं है। अविद्या कैसे हुई, मैं मूर्ख कैसे आया, अब मैं पढ़ा लिखा तो मेरा अज्ञान थोड़ा दूर हो। तो ये अविद्या जो मेरे साथ जुड़ी है, उसका हेतु, हेतु माने कोज, CAUS, कोज, उसका कारण क्या है, मुझ में मूर्खता क्यों है, मेरे माँ बाप के कारण। ओ ऐसा नहीं बोलना, ये अविद्या आपके साथ जुड़ी हुई है, तो बट उसका हेतु कोई नहीं है। इस संयोग ज्ञान की स्वीकृति को अभिमान बोलते हैं, माने तादात्म्य बोलते हैं, माने आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। पकड़ी बात, आइडेंटिफिकेशन। सो तो वो जो दृष्टि है, मैं पिछले भाष्य का ही थोड़ा सा उठाकर फिर एंट्री मारूंगी। सो जो दृष्टि है, कौन सी दृष्टि, एक अविद्या दृष्टि है, गलत दृष्टि है। वह आत्मा के ऊपर आत्म चैतन्य में भासती रहती है और मैं उस अविद्या से ग्रस्त होता रहता हूँ। तो भासने का हेतु क्या है, वो आत्म चेतना ग्राही का है। आत्म चैतन्य ने उस रूप को पकड़ा और बाद में इंद्रियों ने आत्म चैतन्य के कारण ही इंद्रिया रूप को पकड़ सकती है, लेकिन बाद में वह मेरा है, वह उनका है, मैं खुश हूँ, मैं नाखुश हूँ, ये जो धर्म है अंतःकरण के, वो जब आत्म चैतन्य ने फोड़ा, एज इफ वास्तव में नहीं, ध्यान में, तो वह जो है वह अविद्या के कारण है। और इसीलिए यहाँ पे वैराग्य है। तो अब जो वर्णन करना शुरू करेगी श्रुति, वो कहना चाहती है कि आप सत्य को समझो। सत्य यह है कि आप काले गोरे कुछ भी नहीं है, धनवान निर्धन मूर्ख ज्ञानी, आप कुछ नहीं हो। ये सारे BMI, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के धर्म है, गुण है, और आप उसे अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण ओढ़ रहे हो, अपने ऊपर सुप्रीम पोज कर रहे हो। मम एव अयम धर्म, ये मेरे धर्म है। ये क्यों हुआ, क्योंकि ममता के संबंध के कारण हुआ। उससे आपने ममता कर ली, ये मेरे है, मैंने स्किन काली तो मैं काला, तो स्किन का धर्म मेरा धर्म है, ऐसा आपने मान लिया। तो ये ममता के कारण अविद्या, अविद्या के कारण हम मूर्खता से जीवन जी रहे हैं। तो अनादि काल से ये अनात्मा धर्मों से आत्म भाव बना हुआ है, यह सिद्ध है। और इसीलिए अविद्या अनादि है, जीव अनादि है। ये सब अनादि काल से सब कुछ है और चला आ रहा है। इसलिए जीवत्व का आरंभ नहीं है, अनादि है, परंतु जीवत्व स अंत है। जीवत्व का अंत होगा कब, जब आत्मज्ञान होगा तो जीवन तो मर जाएगा। सो हम लोग ध्यान से सुनना, हम लोग जीवत्व का आरंभ, अविद्या का आरंभ नहीं मानते हैं। वो कब से है पता नहीं, अनादि काल से। जबकि एक साइड की बात है, बट समझ ले, जबकि ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी, चारवाक इत्यादि जो भी धर्म है, जूइस, ये जितने भी धर्म है, ये लोग जीव का आरंभ मानते हैं, अंत नहीं मानते हैं। आप समझ रहे हैं कैसी अलग फिलोसॉफी है। हम आरंभ मानते नहीं है, अंत मानते हैं। वे लोग आरंभ मानते हैं, अंत नहीं मानते। वे कहाँ जाएंगे, क्योंकि कर्म तो किया है, तो क्या होगा, उनका संशोधन होगा, पुनर्जन्म होगा। वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, उनकी फिलोसॉफी में पुनर्जन्म नहीं है। सो क्या कहते हुए, कयामत तक यह जीव कब्र में रहेगा और फिर जहन्नम में जाएगा या जन्नत में जाएगा, माने स्वर्ग में या नरक में जाएगा, ऐसी उनकी फिलोसॉफी है।
हमारी तो हमने 8वें अध्याय में गीता में देखी है कैसे किस किस कर्म के कारण किस किस लोक में जाएगा, 7 ऊपर के 7 नीचे के लोग इत्यादि। तो इसका मतलब हुआ कि वे लोग कर्म से उत्पन्न फल जो है उसको अनंत मानते हैं। हम लोग क्या मानते हैं, कर्म का फल उत्पन्न हुआ, जितनी उसकी क्वांटिटी है उतना फल पूरा हो गया, फिर हम वैसे के वैसे, है ना। हम फल को भोगने के बाद फल खत्म होता है ऐसा मानते हैं, वो लोग ऐसा नहीं मानते हैं। सो ये किसी भी तरह से उनकी फिलोसॉफी, आप इसीलिए कह रहे हो कि कभी हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन मूल पाया ही, मूल फाउंडेशन ही गलत है। ये ध्यान से समझना, मैं ऊपर ऊपर से बोल रही हूँ इसलिए कि आपको इंटरेस्ट आया तो आप फिर प्रमाण विचार का जो ग्रंथ है स्वामी जी का, स्वामी सुबोधानंद जी का, वो जरूर पढ़ेंगे, मंगाएंगे। प्रमाण विचार, ये सारे प्रमाण उसमें है, सारे दर्शनों के बारे में भी, भारतीय दर्शन नाम का भी ग्रंथ है, सारे दर्शनों की भी बातें हैं। एनीवे, सो ये इस्लामिक धर्म, क्रिश्चियनिटी, जूइस, ये सब धर्मों का कहीं पर भी युक्ति संगत बातें नहीं है। देयर इज नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इनटू दैट, बस कह दिया कह दिया, वेदांत लॉजिकल है। तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि अविद्या है जीव के साथ, आरंभ से है, लेकिन एक न एक दिन शास्त्र पढ़ने से, गुरु से ज्ञान लेने से यह अविद्या का अर्थात जीवत्व का अंत होगा। और किससे किससे होगा, विद्या से होगा, है। गलत फहमी किससे जाएगी, सही समझ से जाएगी। तो ये विद्या के द्वारा ये जीवत्व का भंग होगा, अज्ञान का निवर्तन होगा। तो इसीलिए जनरली जो अनादि है वो अनंत है, लेकिन अविद्या अनादि है लेकिन अंत है, शांत है। इसलिए यह हमारी फिलोसॉफी है। और उनमें क्या कहते हैं, पुनर्जन्म नहीं है, और इसीलिए कब्र में जाकर फिर जन्नत में जाएगा कोई कोई, कोई कोई जहन्नम में जाएगा और फिर वहीं रहेगा, क्योंकि पुनर्जन्म तो है ही नहीं। माय गुडनेस, तो जन्नत में गया उसको तो मजा मजा है, और जहन्नम में गया तो अनंत काल तक जहन्नम। होपलेस फिलोसॉफी है, इसमें कोई दम नहीं है। इसलिए समझना जरूरी है। अपनी अपनी वेदांत की गरिमा को, महिमा को समझने के लिए दूसरे फिलोसॉफी को भी समझना थोड़ा चाहिए। सो यहाँ पे कहते हैं अयमेव, भाष्य देखना, अयम एव अविद्या काम कर्म अभिमानवान। तो ये जीव कैसा है, अविद्या काम और कर्म से अभिमान रखता है, तादात्म्य रखता है। मम रूपेण स्वीकृति ही, ये मैं ही हूँ ऐसा मानता है। सो अहम इदम, ये मैं हूँ, ये लैपटॉप है, ये मैं हूँ, ये कपड़ा है, ये गाड़ी है, ये घर है। तो अहम इदम को जोड़ता कौन है, मामा, ये मेरा है। जब मेरा कह दिया तो गाड़ी की चोरी हो गई तो बस जैसे कि मेरा जीवन ही खत्म। मेरी पत्नी, पत्नी ने डाइवर्स लिया तो मैंने भी आत्महत्या कर डाला। ये इस तरह का तो चलता रहता है दुनिया। सो मामा इसको जोड़ता है। अब यहाँ पे कहते हैं कारण गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मसु। हमारी फिलोसॉफी में कहते हैं कि ये अनंत अनंत जन्म मिलते हैं, पुनरागमन पुनर्जन्म होता रहता है। उसका कारण है आपने कितने गुणों को सुपर इम्पोजिशन कर लिया, इसके लिए आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग तद्विद्धि भरतर्षभ। ये क्षेत्र, ये शरीर, और क्षेत्रज्ञ, ये जीवात्मा, ये दोनों अविधि से माने गलत तरह से जुड़ गए, और इसके कारण जन्म मरण का चक्कर हुआ। तो वैराग्य है तो हो, मेरा मेन शब्द यही है। तो आप जब जगत से वैराग्य करेंगे तो फिर ये अभिमान डाइल्यूट हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं। आपको वैराग्य आएगा, और वैराग्य आएगा तो अविद्या नाश जल्दी से होगा। जो उपाधि धर्मों को अपना माना है उसको आप छोड़ देंगे, वो गलत फहमियों को
छोड़ देंगे तो क्या होगा? देखो भाष्य में देखना, सेकंड लाइन पे आई हूं मैं। यज्ञादि कर्म कृत्वा अस्मात् लोकात् धूमादि क्रमेण चंदनसं प्राप्य। यह जो जीव है ये यज्ञ आदि कर्म करके धूमादि क्रम से चंद्रलोक को प्राप्त होता है। मैंने आपको पता है, शुक्ल कृष्ण गति ये ते जगत शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। माने शुक्ल गति पुनरागमन नहीं होगा, कृष्ण गति में धूम गति में 8वें अध्याय में सब आया है, आप देख लेना, पुनरागमन की बात होती है। तो अब आता है श्लोक का डिस्क्रिप्शन। क्षीण कर्म माने अब जब चंद्रलोक में गया तो वापस तो आना है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विसंति। तो जब वापस आता है, देखिए आपको किसी को फोन करना है तो फोन भी कर देना, क्योंकि अब शुरू होता है जीव के मृत्यु के बाद की भी स्थिति। और अब माने मे बी वो थर्ड फोर्थ में आएगा, बट ये सारा जो चैप्टर है उसमें यही बातें आएगी, कैसे जन्म लेता है, कौन सा पहला जन्म, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, और कैसे ये हमारे माने धर्म शास्त्र की बातें कहूंगी तो इस चैप्टर में है। धर्म शास्त्र की बातें, कैसे बाप बेटे का रिश्ता होना चाहिए, कैसे माँ बेटे का रिश्ता होना चाहिए, मैंने क्या इसके अंदर धर्म का रहस्य छिपा हुआ है, ये बातें यहाँ पे आने वाली है। ये चैप्टर बिल्कुल आत्मज्ञान का नहीं है। ये खंड 1 अर्थात अध्याय 2, इसमें एक ही खंड है, 1 से 6 मंत्र पूरा धर्मशास्त्र के संदर्भ में है। पिछले 2 आत्मा ज्ञानी का है, बट 4 श्लोक धर्मशास्त्र के संदर्भ में है। तो अब देखना, अब क्या कहते हैं, क्षीण कर्मा, उस जीव के जिसके कर्म क्षीण हो गए हैं, वह वृष्ट्यादि क्रमेण इमं लोकम प्राप्य। जब बारिश गिरती है ना बादलों से, उस बारिश में आप कल्पना करो अपने दादा दादी जिसके माता पिता भी गए हैं, कल्पना करो वे वृष्ट्यादि क्रमेण माने वर्षा के द्वारा, बारिश के द्वारा इमम लोकम प्राप्य, इस पृथ्वी लोक में आता है। कहाँ था? ऊपर था, अब बारिश के द्वारा आता है। माने यहाँ पे वृष्टि आदि क्रम से इस लोक को प्राप्त होता है। और फिर अन्न भूतः पुरुष अग्नभूतः, आपको भाष्य के साथ भी पढ़ने का एक रस आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। क्या कहते हैं? इमम लोकम प्राप्य, इस लोक को प्राप्त होता है। अन्न भूतः, फिर अन्न रूप बन जाता है और अन्न में घुस जाता है, तो अन्न रूप बनता है ना। ये सिम मोबाइल में घुस जाती है तो मोबाइल रूप कहलाती है, काइंड। ये बड़ा फालतू एग्जाम्पल है, बट थोड़ा समझाने के लिए। अन्न भूतः पुरुष अग्नो भूतः, फिर अन्न रूप से अन्न रूप बना, फिर पुरुष रूप अग्नि में हवन किया जाता है। जैसे हम यज्ञ कुंड में हवि द्रव्य को हवन करते हैं तो अग्नि में हवन करते हैं, ऐसे पुरुष रूप अग्नि है, आप समझ लो पुरुष अग्नि है। और उसमें ये जो जीव बारिश के साथ साथ नीचे आया, अन्न में प्रवेश किया, ये हम सबका होने वाला है। हाँ, दादा दादी का हुआ होगा, हुआ ही होगा, लेकिन हमारा आगे यह होने वाला है, इसलिए ध्यान से समझे हम क्या होगा। अकड़ में ना रहे कि अरे हमको तो भगवान ऐसा नहीं करेगा, हमने तो रोज 5 माला की है, खाक में जाए 5 माला, कुछ मतलब नहीं है। ये सबको सबको रमन महर्षि को भी, सबको तपोन जी महाराज को भी, सबको इससे गुजरना पड़ता है। तो देखो, अन्न भूतः पुरुष अग्नो भूतः, भूतः माने आहुति दे दी, आहुति हो गई, किसकी? अन्न की नहीं, वो जो जीव था ना उसकी बात। हेलो, ये सारे श्लोकों में आत्मा की बात चल रही है जो जीवात्मा के रूप में प्रकट हुआ है ना। पूरा ऐतरेय उपनिषद आत्मा का ही चल रहा है, तो गड़बड़ नहीं करना, कुछ गलत नहीं समझना।
सो अन्न रूप होकर वह पुरुष रूप अग्नि में हवन किया जाता है। माने पुरुष की आहुति बनता है। माने क्या? पुरुष रूप अग्नि है और अग्नि में जैसे हम आहुतियां डालते हैं वैसे ये अन्न पुरुष के अंदर गया, फिर हम वैश्वानर बोलते बोलते हम क्या बोलते हैं, मोसल, वो जो ग्रास होता है, हिंदी में संस्कृत में ग्रास बोलते हैं, अन्न का ग्रास, गुजराती में कोड़िया बोलते हैं, उसको हम शरीर में लेता है, पुरुष माने व्यक्ति लेता है, तो वो अग्नि है और ये अन्न आहुति है। तो अन्न के साथ वो पुरुष के शरीर में चला जाता है। समझे बात? बारिश में आया, ऊपर से बारिश के द्वारा भूमि में आया, भूमि में अन्न के साथ एक हो गया। अन्न आप समझ लो, अन्न आपकी भाषा में अन्न रूपी वस्तु को उसने ओढ़ दिया। माने क्या? ये अन्न, हेलो अटेंशन प्लीज, अन्न जीव का रूप नहीं है। अन्न रूपी वस्त्र को ओढ़कर उसमें लपेट कर जीव पुरुष के शरीर में आ गया, घुस गए। चाहे वो मनुष्य का पुरुष, मनुष्य में पुरुष हो या भेड़िया में पुरुष हो, जो भी पुरुष जाति है उसकी बात चल रही है। तो माने मेल, एल मेल। अब वो अन्न रूपाकार जीव, अन्न वेशधारी जीव पुरुष में प्रवेश करता है और फिर क्या होता है हम जानते हैं, आयुर्वेद कहता है, या आयुर्वेद की भाषा है, फिर वो अन्न का रस बनता है। मल बाहर विसर्जन होता है, अन्न का रस बनता है, उस रस से रक्त बनता है, रक्त से अस्थि, मांस, मज्जा, मेद और वीर्य, सात सात धातु बोलते हैं ना, सप्त धातु, ये सप्त धातु बनता है आयुर्वेद की भाषा में। रस, रक्त, अस्थि, मांस, अस्थि माने हड्डी, अस्थि, मांस, मज्जा, मेद, वीर्य। ये अब पुरुष के शरीर में वीर्य रूप से रहने लगा। मैंने अगेन जैसे अन्न का रूप उसने धारण किया था, मैंने अन्न का कवच धारण किया था, काइंड ऑफ एक उपाधि कहो, वैसे अब वो वीर्य में रहने लगा, क्योंकि सब कुछ बन गया। वो अस्थि नहीं बना, मज्जा नहीं बना, बट वीर्य तक अपने आप को उसने रखा। और फिर वो वीर्य वेशधारी, जो अन्न वेशधारी था, वो अब वीर्य वेशधारी बना। बड़ी रोचक कहानी है, बट ये सत्य कहानी है, ये बिल्कुल सत्य कहानी है, और हम सब देखते हैं, डॉक्टर लोग भी जानते हैं ये सब चीजें। तो वीर्य वेशधारी बना, तेन रूपेण, उस वीर्य रूप को प्राप्त करता हुआ वह, अब देखो क्या कहते हैं भाष्य, मैं भाष्य के साथ जाती हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड भी करती हूँ। तस्मिन पुरुषे हवा, हाँ अब देखो ये सेकंड लाइन देखना, अभी सेकंड लाइन शुरू होते हैं, यद एतद् रेतः तदेतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यो तेजः संभूतः। वह क्या है? तस्मिन पुरुषे हवा अयम संसारी रसादि क्रमेण, उस पुरुष में यह संसारी जीव रसादि क्रम से सबसे पहले शुक्र रूप से गर्भ होता है। माने वो वीर्य रूप से, वीर्य रूपी गर्भ में वो रहता है, माने पुरुष के अंदर वो रहता है। कौन? आत्मा माने जीव। अब आदितः प्रथमतः रेतो रूपेण गर्भो भवति इति एतद् आह, यदेतत् पुरुष रूपे रेतः तेन रूपेण इति। इसी बात को, यह जो पुरुष में रेतस है, वीर्य है, उस रूप से वह गर्भ के संदर्भ में रहता है, इस वाक्य से यह बात कही हुई है। तात्पर्य क्या है? अब वह पुरुष सगर्भ बनता है, यदि बोलना है तो ऐसे बोल सकते हैं। पहला कहा पुरुष में वो गर्भ में रहता है, तो पुरुष सगर्भ बनता है ना। सेकंड लाइन है तदेतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यो तेजः संभूतः। फिर सारे, ये वीर्य क्या है? सारे शरीर के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेज है।
इसीलिए कहते हैं कि वीर्य को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए ब्रह्मचर्य और व्रत का पालन होता है। केवल पुत्रोत्पत्ति की प्राप्ति के समय ही उस वीर्य का उपयोग होता है, अन्यथा ये शरीर में तेज रूप में रहता है। तो यह रेतस माने शुक्र क्या करता है, अन्नमय पिंड के रसादि रूप संपूर्ण अंग अवयवों से तेज शरीर का सारभूत निष्पन्न हुआ है। यह अन्न जो था अब वो वीर्य में आ गया, माने सार रूप में शरीर का सार होता है वीर्य। इसलिए जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो वीर्य को रेत ऊपर उठाकर फिर अपने चक्रों का भेदन करके फिर वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। पूरी कुंडलिनी के को इसे ऊपर जाते 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 वो ब्रह्म रंध्र से फिर ब्रह्म को प्राप्त होता है। इत्यादि बातें योग पतंजलि योग सूत्र में और बहुत सारे कुंडलिनी शास्त्रों में बताई गई है, हम वहां नहीं जाएंगे। बट तो ये अब वीर्य को प्राप्त हो गया और उसमें क्या है, कौन है, जीव छिपा हुआ। तदापन्न यहाँ पे कहते तद आपन्न, उसके साथ एक रूप हो गया है। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, शायद जो विचार करना प्रारंभ किया होगा वे लोग सोच सकते होंगे, तो मतलब अब जीव उस पिता के शरीर में एक पिता का मूल जीव है ना, और ये दूसरा जीव है, दो जीव उसमें रहता है। सो उसको कैसे बोलेंगे, एक कार्य करना संघात अभिमानी है, दूसरा जीव जो वीर्य रूप में रहता है। तो उस पुरुष का आत्मा ही मानो एज इफ वो बन जाता है। अब ये वैदिक व्यवस्था है, ये वेदों में इस तरह से गर्भधारण की बातें कही गई है। बहुत ही न्यून दोष वाली व्यवस्था है ये, इसलिए कहते हैं कि बाकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है, चाहे सांख्य योग वैशेषिक न्याय या और जो दर्शन है, टोटली दोष रहित कोई नहीं है, सब में काफी दोष है। बट कम से कम वेदांत में वैदिक व्यवस्था में न्यून माने बहुत कम दोष वाली ये व्यवस्था है। टोटल दोष रहित व्यवस्था कहीं पर भी आपको कोई फेक पढ़ने में नहीं मिलेगी, सिवाय के हम मूर्ख है तो मिल जाएगी, लेकिन हम बुद्धिमान है तो टोटल निर्दोष व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी। सो अब कहते हैं कि यह जीव को तो पुरुष ने धारण कर लिया, माने पिता मानो सगर्भ हो गया और उसके शरीर में तेज अब ये होने लगा, प्रकट होने लगा। देखो वसुदेव जी के बारे में कहते हैं, जब श्री कृष्ण ने उनके शरीर में प्रवेश किया तो वसुदेव जी से कोई आंखें नहीं मिला सकता था, इतना तेज था उनकी आंखों। और जब देवकी माता में यह गर्भ संचरित हुआ वीर्य, जिसके साथ वह जीव भी गया, तो सुचिस्मिता ऐसा कहते हैं, वह बहुत ही पवित्र स्मित करने वाली बन गई। मैंने ऐसा भागवत जी में वर्णन है कि वो सुचिस्मिता बन गई, माने बहुत पवित्र लगती थी क्योंकि भगवान आए थे गर्भ में। और स्मित हास्य माने हमेशा स्मित करती थी, माने प्रसन्न रहती थी। तो इस तरह भगवतीय प्रभा उसके शरीर में आ गई थी। लेकिन कंस को क्या लगता था, भागवत जी में कहते हैं, एष में प्राण हरः, ये मेरा प्राण हरने वाला आया लगता है, क्योंकि इनमें बहुत तेज दिखता है। सो यदि कोई गृहस्थी में, ये भी सुन लो और थोड़ा अंदाजा भी लगा लेना, कोई गृहस्थ के पुरुष के शरीर में कोई दुष्ट जीवात्मा आता है तो फिर उसका हालत क्या होता है, क्रोध कर्मी, फिर उसके अंदर भी सब दोष के प्रवेश शुरू हो जाते, और फिर वह स्त्री में जब उसको सिंचन करता है तो स्त्री भी वैसी हो जाती।
जो तात्पर्य है, ये तो देखने वाले देख सकते हैं, हम अक्खा दिन लैपटॉप पे और बिजनेस में पड़े रहने वाले लोगों को कुछ समझता नहीं है। ये साइंस एक विज्ञान है, वैदिक विज्ञान है। तो इस तरह से जीव के, ऐसा भी नहीं है कि सारा अन्न में सारे जीव रहते हैं। कोई देखो कितने लोग निसंतान होते हैं, तो उनके कोई अन्न में कोई जीव ने प्रवेश नहीं किया। ये सारा तो कर्म के आधार पे ये सारी फिलोसॉफी है। लेकिन फिर भी ये समझे हम कि इस तरह से हमें पता चलता है कि कैसा बच्चा पैदा होने वाला है, क्योंकि स्त्रियों के लक्षण बदल जाते हैं, पुरुष के लक्षण उसके पहले बदल जाते हैं। और इस तरह से यहाँ पे कहते हैं स्त्री जो होती है वह योषिता है, और अब वह वीर्य उसके गर्भ में आ जाता है। सारे लोग, सारे रमन महर्षि से लेकर झोपड़पट्टी वाले कहो, सबके सब इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। जब मृत्यु हो जाएगी, ऊपर जाएंगे किसी लोक में, वेर वी डिजर्व, या नीचे जाएंगे किसी लोक में, बट आएंगे बादलों से बारिश के द्वारा अन्न बन के, फिर पुरुष में, फिर स्त्री। तो अब यह स्त्री गर्भवती होती है, सगर्भा होती है, और फिर नाल संबंध होता है नाभि के साथ, उस जीव का, माँ की नाभि के साथ उस जीव के नाभि का संबंध होता है। वहीं से सांस लेता है, थोड़ा कुछ भोजन लेता है, और इस तरह से जब 9 महीना होता है, वह जीव जो है वह वीर्य, जो जीव जो वीर्य रूप था, वह अब निर्गमन करता है, माता के शरीर से बाहर आता है। और इस तरह से यह उसका दूसरा जन्म। पहला जन्म कब? जब पुरुष के शरीर से स्त्री के शरीर में गया, निर्गमन हुआ, वह पहला पितृदेह, पिता के शरीर से जन्म हुआ। फिर दूसरा माता के शरीर से जन्म हुआ, और तीसरा अपना स्व शरीर का जन्म। तो इस तरह से 3 जन्म होते हैं। तो रेत रूप में जो संसारी था, वीर्य रूप में, वो पहला प्रथम अवस्था, आवसथ है ना, त्रयम आवसथ, 3 अवस्था है, तो ये पहला आवसथ था, रहने का स्थान था। और फिर उसका दूसरा जन्म हुआ माता के गर्भ से जब बाहर आया तब। और ये शास्त्र की व्यवस्था है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। इस तरह से शास्त्र ने ये कार्य अकार्य की व्यवस्था की है। तो अब यह पुत्र जो है वह इस पृथ्वी पे आ गया है, और वहां पे कहते हैं कि यह जो पुत्र है वो पिता के रूप, पितृरूप ही है, पिता का ही रूप है वो। हम कहते हैं ना, बाप पिता जैसा है, माता जैसा है, इत्यादि। और अब उसको आगे आएगा कि पिता को उसको क्या क्या करना चाहिए। जब जन्म होता है बच्चे का, तो पिता को क्या क्या करना चाहिए, आगे के मंत्रों में आएगा क्या क्या करना चाहिए, मैंने उसको किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए, इत्यादि। तो अब वो बच्चा बड़ा होता है, और एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवतम में कि जब बच्चा बड़ा होता है तो पिता का जो हक है वो उसको मिलना शुरू होता है। तो अब सपोज कोई यज्ञ होता है घर में, पिता की तबीयत अच्छी नहीं है, बीमार है, बाहर गए, कुछ भी है, तो उसके स्थान पर पुत्र यजमान बन सकता है, और फल पिता को मिलता है। अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनो। यदि पिता को यज्ञ करना था, कुछ पूजा पाठ कुछ करना था, वो नहीं कर पाए, पुत्र ने किया, उनका नाम का संकल्प लेके, तो फल पिता को मिल जाता है। यहाँ तो उल्टी गंगा है, माता और पिता ही पुत्र के लिए सब करते हैं। ओम हवन और संकल्प पुत्र को माता पिता के लिए करना है, क्योंकि अब वे ओल्ड होने को आए हैं, तो उनके लिए करना होता है। जनरली तो क्या होता है, सिद्धांत के अनुसार जो करता है वो भोक्ता बनता है ना। मैं काम किया तो मैं भोगूंगा, लेकिन यहाँ पे
शास्त्र कहता है आपने पुत्र को जन्म दिया, बहुत बड़ी बात है। अब वह आपके लिए कुछ करेगा तो आपको उसका फल मिलेगा। इसलिए लोग पहले के समय में पुत्र की आकांक्षा रखते थे। देखिए महाभारत में एग्जाम्पल देते हैं कि बलदेव जी के बारे में, बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई, जब ये युद्ध डिक्लेयर हुआ तो वो तो युधिष्ठिर के पक्ष में नहीं थे, तो दुर्योधन के साथ जाने वाले थे। उनका तो इंटरेस्ट उस पार्टी में था, क्योंकि दुर्योधन कौन था? उनका प्यारा शिष्य था। तो भगवान कृष्ण जी ने उसको, बलराम जी को समझा बुझाकर तीर्थ यात्रा में भेज दिया था। अब तीर्थ यात्रा में गए तो ऐसे सिंपली थोड़े चलते चलते जाएंगे, तो कहीं ठहरते थे, कहीं कुछ होता था देखते थे। एक जगह पे यज्ञ चल रहा। अब वहां पे जो ब्रह्मा होता है, माने चार होते हैं ना, ऋत्विज एंड पुरोहित एंड ब्रह्मा एंड ओजन। तो ब्रह्मा जो था वो ठीक तरह से इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा था, तो बलराम जी उसे डांटने लगे और फिर डांटते डांटते मारने ही लगे और वो मर गया। अब यजमान पड़ा शोक में, दुख में, बोला अरे रे मेरा मेरा यज्ञ ही अधूरा रह गया। बलराम जी बोले आप शास्त्र को देखो, हम शास्त्र को जानते हैं, उसका लड़के को बुलाओ। वो लड़का आया, फिर उसको ब्रह्मा बनाया और उसने यज्ञ को पूरा किया। और जो फल मिलना था, श्रुति प्रमाण है, जो फल मिलना था वो फल उस यज्ञ से प्राप्त हुआ। माने पिता और पुत्र की आत्मा एक होती है, एकत्व होता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। क्योंकि पिता से ही वो निर्गमन हुआ है ना, पिता में ही आया वो, तो इस तरह से उनकी बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होती है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम, रामचरितमानस अथवा वाल्मीकि रामायण जो भी है, और महाभारत, सौत सिद्धांत के अनुसार ही सारे हमारे वैदिक ग्रंथ है। सौत सिद्धांत अनुसार माने, सौत माने श्रुति, तो श्रुति माने वेद, तो सारे ग्रंथ वेद के ही बातों को एग्जाम्पल देकर आपको बताते हैं। आप श्रुति के सिद्धांत को जानते नहीं और पुराण वगैरह पढ़ लेते हो, फिर कहते हो कि ये तो सब फालतू की बात। ये फालतू की बातें नहीं है, वेदों में, उपनिषदों में, गीता में जो बताया है उसी बात को प्रेजेंटेशन के रूप में, सिंबल के रूप में ये सारे पुराण वगैरह बताते हैं। तो सौत सिद्धांत अनुसार ही ये ग्रंथ है, इसलिए इनके प्रति कभी भी अनादर नहीं करना है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, देखो लास्ट पैराग्राफ, जिस समय भार्या ऋतुमती होती है उस समय पिता उस शुक्र को स्त्री रूप अग्नि अर्थात स्त्री की योनि में उससे संयोग करके सींचता है। उस समय वह इस शुक्र को अपने गर्भ रूप से उत्पन्न करता है। इस प्रकार रेत सिंचन काल में रेतो रूप से अपने स्थान से निकलना ही इस संसारी पुरुष का पहला जन्म है, अर्थात प्रथम अवस्था की अभिव्यक्ति है। यह बात असौ आत्मा अमुम आत्मानम इत्यादि वाक्य से कही गई है। तो यह पहला जन्म हुआ, पुरुष में से स्त्री के गर्भ में गया। अब दूसरा मंत्र, दूसरा जन्म के बारे में बात करते हैं, आइए देखते हैं। तत्स्त्रिया आत्मभूतम गच्छति, दूसरा मंत्र, जिस प्रकार यथा स्वम अंगम, तथा जिस प्रकार स्तनादि अपने अंग होते हैं उसी प्रकार वह वीर्य स्त्री के आत्मभाव को प्राप्त होता है। इन शॉर्ट वह वीर्य स्त्री के अंदर घुल मिल जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है। तस्मात एनम न हीनस्ति, और वह उसे पीड़ा नहीं पहुंचाता है। जब वो सिंचन होता है, वो जीव माता के गर्भ में जाता है तो पीड़ा नहीं पहुंचाता है। सा अस्य एतम आत्मानम अत्वगतम भावयति, अपने उदर में गए हुए उस पति के इस आत्मा का वह पोषण करते, भावयति माने पोषण करती है, भावयति माने पोषण करती है। किसका? आत्मान, अत्वगतम माने अपने अंदर, अपने उदर में गए हुए उस पति के आत्मा का, माने वो जो जीवात्मा पति से निकला उसका वह, और अपने गर्भ में आया
उसका वह पोषण करती है। सिंपल श्लोक है, सिंपल मंत्र है। मतलब क्या हुआ, भाष्य में देख लेते हैं। यह वीर्य जिस स्त्री में सींचा जाता है, भाष्य पेज नंबर 75। यह वीर्य जिस स्त्री में सींचा जाता है, उस स्त्री के आत्मभाव, आत्मभाव माने समझता है ना, ये गाड़ी से मुझे बहुत लगाव है, तो ये गाड़ी में मेरा क्या हुआ, आत्मभाव। पत्नी से बहुत लगाव है, आत्मभाव। बेटे से बहुत लगाव, आत्मभाव। आत्मभाव माने जैसे मैं वही हूँ। बेटे को कुछ हुआ, बेटा फेल हुआ, तो जैसे मैं ही फेल एग्जाम आया। आत्मभाव, उसमें आत्मीयता बहुत ज्यादा है, इसको कहेंगे आत्म। तो स्त्री के आत्मभाव अर्थात पिता के शरीर के समान उसके शरीर से अभिन्नता को प्राप्त होता है। माने वह जीव जो है वह उस स्त्री के साथ अभिन्नता को, माने एक ही है ऐसा अभिन्नता को प्राप्त होता है। उसी प्रकार यह जिस प्रकार अपने अंग स्तनादि देह से पृथक नहीं होते हैं, उसी प्रकार यह भी हो, जैसे हाथ पैर वगैरह हमारे हमारा ही है, हम ही है, हमारा उसके साथ आत्मभाव है, वैसा वो जीव भी स्त्री के साथ, उस स्त्री भी उस जीव के साथ आत्मभाव करती है। इसलिए गर्भ पिटक माने आंतरिक व्रणारूप ग्रंथि, माने कैंसर वगैरह जो गांठ होती है ना, ऐसा पिटक के वो है तो एक वीर्य के साथ आया हुआ जीव, लेकिन वो पिटक रूप में माने व्रण रूप में, माने गांठ अथवा घाव के रूप में माता को कष्ट नहीं देता है। जैसे घाव होता है कष्ट देता है, वैसा वो कष्ट नहीं देता, बाधा नहीं पहुंचाता है। अर्थात वो फॉरेन एलिमेंट बनकर नहीं आता है, मैंने वायरस घुस गया हम कहते हैं, वैसा वो नहीं आता है। वह बिल्कुल आत्मभाव से उसका अंग बनकर वहां रहता है, इसलिए स्त्री का वध नहीं करता है। जैसे आंख में कुछ कुछ धूल घुस गई तो हमको कितना कष्ट होता है। मुझे याद है एक बार कहा भी था, अहमदाबाद में हम लोग साल में एक बार बड़ा हवन करते थे। हर संडे को तो हवन करते ही थे गायत्री होम, बट साल में एक बार उत्तरायण के समय में बड़ा होम 1008 आहुति का होम करते थे। और उस समय में आहुति डालते डालते वो चिंगारी निकल के ना वो पूरी मेरी आंख में घुस गई, अभी भी याद है। भयंकर पीड़ा होने लगी, मैं बैठ ही नहीं पाई। थैंक गॉड स्वाति बहन उधर थे, वो मुझे स्कूटर पे ले गए किसी आई स्पेशलिस्ट के पास। संडे था, वो मिलते भी नहीं थे डॉक्टर, बट वो कहाँ तो ले गई, वो ट्रीटमेंट हुई और आंख ठीक हुई। तात्पर्य है कि फॉरेन पार्टिकल की तरह वो जीव हमारे शरीर में नहीं आता है, माने वो घुल मिल जाता है। तो पति की आत्मा ही समझो उसके उदर में आती है और फिर भावयति, वह उसका पोषण करती है, उसका सेवा करती है, उसका पालन करती है, और वह अपने अंग के समान शरीर को अभेद प्राप्त हो जाता है, इसलिए वह किसी प्रकार का कष्ट और बाधा नहीं पहुंचाता है। यह गर्भिणी इस अपने पति की आत्मा को अपने उदर में प्रविष्ट हुआ जानकर, माने उसको जब पता चलता है कि मैं गर्भवती हूँ, तो गर्भ के विरोधी भोजन आदि को त्याग कर, समझ में आया, नहीं अभी भी होटल में ही खाना है, कुछ भी गंदा भी कुछ भी खाना है, या 10 सिगारेटें फूकना है। डॉक्टर है लेडी, पति पत्नी जो डॉक्टर है वो लेडी घर के बाहर आकर, माने वो लॉबी होती है ना बीच की, 4 फीट के बीच की, वहां आकर सिगारेट फूकती है। कभी हम जाते हैं तो देखते हैं, ऐसे कौन है अम्मा, वो डॉक्टर है, भैया वो तो जानती है कि ये लंग का प्रॉब्लम होगा। दिन भर क्या बोलते हैं उसको, अविरत माने अखंड लगातार कंटिन्यूअस सिगारेट फूकते हैं। तो अंदर वाला जो है फिर वो आग को ही आग में फूंक देगा, उसमें नवाई नहीं है, आश्चर्य नहीं है। तात्पर्य ये है कि गर्भावस्था में कई घरों में संस्कार है अभी भी हमारे हिंदू कल्चर में, बट कई जगह पे बिंदास मानते नहीं। तो कहते हैं कि गर्भ के विरोधी भोजन आदि को त्याग कर, वो ऐसा भोजन नहीं करती है जो अपने अंदर बढ़ते हुए उस जीव को, उस गर्भ को तकलीफ हो रही। अनुकूल भोजन आदि का उपयोग करती हुई तो कैसा भोजन करती है, जिससे वो गर्भ ठीक रहे, मर न जावे, पालित पोषित रहे, ऐसे भोजन का प्रयोग करती है और उसका
पालन करती है, माने गर्भ का अच्छी तरह से पालन करती है। जैसा भोजन चाहिए वो करती है। तो वो तो सास वगैरह, दादी सास वगैरह बताते थे, अब तो आप गूगल में घुमा करो और देखो, यूट्यूब में देखा करो, कहीं कुछ ठीक कहते हैं, कहीं गड़बड़ भी यूट्यूब में बताते हैं। लेकिन जो दादी माँ और सास होते हैं वो तो बहुत सही बताएंगे, क्योंकि उसके घर में पोता आने वाला है, वो सही बताएंगे। बट सब पर सब हमारी हमारी जो व्यवस्था थी, समाज व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है। तो एनीवे, अब वह जीव को एक शरीर मिलता है, उस गर्भ में धीरे धीरे उस गर्भ में उस जीव को अंग फूटने लगते हैं। और ये शरीर कहाँ से मिला? मानव शरीर से, माता के शरीर से ही मिला। और अब उसके वह उस माता के अंगों का एक अंग बना, और इसलिए वहां ममता बहुत होती है। माँ को बच्चे से ममता और बच्चे को माँ से ममता बहुत होती है, ये उसका कारण है। तीसरे मंत्र में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पे कहते हैं सा भावयित्री भावयितव्या भवति। अब ये सिंपल धर्मशास्त्र की बातें हैं, इसलिए कर लेते हैं। या गर्भवत पति के आत्मा का पालन करने वाली स्वभावयित्री भावयितव्या भवति। अब ये पति का आत्मा माने वही जीवात्मा जो पति से आया था अपने शरीर में, उसका पालन करने वाली गर्भिणी स्त्री अब भावयितव्या भवति। मंत्र का पहली लाइन देखो, भावयित्री माने जो गर्भ का पालन पोषण करती है, अब वह भावयितव्या भवति माने अब उसका पालन पोषण करना पड़ रहा है ना। वो गर्भभूत पति की आत्मा का पालन करने वाली गर्भिणी स्त्री अब पति द्वारा पालनीय हो जाती है, माने घर के लोग उसका सार संभाल लेने लगते हैं, पालन पोषण करने लगते हैं, अच्छे से लड्डू गुड्डू सब खिलाते हैं। और गर्भिणी स्त्री उस गर्भ का पोषण भी करती है, और उसका घर वाले लोग पति पोषण करता है, तो उससे भी वो बच्चे को पोषण होता है। अब सेकंड वाक्य, तम स्त्री गर्भम विभर्ति, वह स्त्री उस गर्भ का पोषण करती है। सो अग्रे एव कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावयति। अब वह पिता गर्भ रूप से उत्पन्न हुए उस कुमार को प्रसव के अनंतर जात कर्मादि संस्कारों से संस्कृत करता है। स यत् कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावयति आत्मानम एव तद्भावयति येषाम लोकानाम संतत्या। यहाँ पे कहते हैं अब जन्म हो गया बच्चे का, एक पिता क्या करता है? जात कर्मादि उसका संस्कार करता है। अभी भी है हमारे यहाँ पर भी, हम होल देते हैं रेंट पे, तो कई बार सातवां का क्या, सातवां महीने का वो विधि होता है, क्या बोलते हैं उसको? गोद भराई। गोद भराई होती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं अभी भी है। गोद भराई के बाद अन्नप्राशन इत्यादि सब होता है, ये हमारे मंदिर में भी होता है। तो जन्म के अनंतर कुमार का संस्कार करते हैं। सो इस प्रकार इन लोगों की वृत्ति से वह अपना ही संस्कार करता है। तो बच्चे का संस्कार करता है, मैंने अपना ही संस्कार करता है, क्योंकि बच्चा में और उसमें कोई फर्क नहीं है, वो उसका ही जीव है। क्योंकि इसी प्रकार इन लोगों की वृत्ति होती है, यही इसका दूसरा जन्म है। एवं संतता ही इमे लोकाः तदस्य द्वितीयं जन्म, ये उसका द्वितीय जन्म है। देखो हम पढ़ते हैं, गर्भभूत पति के आत्मा की वृद्धि करने वाली वह स्त्री, माने गर्भभूत पति माने वो पति ही वीर्य के द्वारा एजिद पत्नी के गर्भ में आ गया, अपने स्वामी द्वारा वर्धयित्वा पालनीय होते हैं, इसका पालन पोषण होता है। क्योंकि लोग में ये अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ट्रिपल अंडरलाइन करने वाला वाक्य है, करिए नहीं उपकार प्रति उपकारम अंतरेण लोके कस्यचित् केनचित् संबंध उपपद्यते। ये 3 2.5 लाइन को आप ट्रिपल अंडरलाइन कर लो।
ये जबरदस्त वाक्य है मैंने हमारे व्यवहार के लिए, क्योंकि लोक में उपकार प्रति उपकार के बिना किसी के साथ किसी का संबंध होना संभव नहीं है। आप किसी के प्रति उपकार करते हैं और वो आपके प्रति उपकार करता है, तब जाकर आपका संबंध बना रहता है। घर में भी सब लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, तब ये घर टिका रहता है। इसीलिए जब दादा दादी अति वृद्ध होते, निकम्मे हो जाते हैं, आपको कोई काम नहीं तो आप लोग वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, क्योंकि ये जीवन का सत्य है। तो परस्पर उपकार करना ही पड़ता है, तब जाके यह दुनिया का नियम है। ये दुनिया लेन देन की, ये दुनिया लेन देन की है। वो आपकी आत्मा को पाल रही है तो आपको भी उसे पालना पड़ेगा। वो स्त्री पति की आत्मा को, उसमें से ही जीवात्मा आया अपने गर्भ में, उसका पालन पोषण करती है, तो पति को भी पत्नी का पालन पोषण करना आवश्यक हो जाता है। तो समाज व्यवस्था उपकार प्रति उपकार से चलती है। हेलो, यहाँ सारे संबंध बनाए हुए होते हैं, प्राकृतिक नहीं होते। संबंध बनाना पड़ता है। कई बच्चे हैं जिसकी माँ उसको बिल्कुल केयर नहीं करती, वे बच्चे बड़े होकर माँ की भी परवाह नहीं। माने ये संबंध प्राकृतिक नहीं है। ऐसे आप कहते हैं कि वो मेरी माँ है, वो मेरा बेटा है, बट जो संबंध चालू रहता है उसमें जो मिठास होती है वो तो उपकार प्रति उपकार के कारण भी होती है। संबंध को बनाए रखने के लिए उपकार करने पड़ते हैं, यदि नहीं करते हैं तो संबंध टूट जाते हैं। इवन मामा मौसी चाचा चाची सारे संबंध, आप कहते हैं ना भाई संबंध बना टिकाना है इसलिए करना पड़ रहा है। तो ये उपकार प्रति उपकार ना हो तो संबंध टूट जाते हैं। ये स्त्री पुरुष, माता पुत्र पिता, माता पुत्र पिता पुत्र, गुरु शिष्य, ये कोई भी संबंध नहीं हो सकता यदि उपकार प्रति उपकार ना हो तो इसलिए जन्म के बाद माने वो गर्भवती है तभी भी वह उसका पालन पोषण करता है, और जन्म के बाद पिता उस जीव का संस्कार करता है। यहाँ पे क्या कहते हैं, और पिता पहले ही जन्म लेते ही उस कुमार का जन्म के अनंतर जात कर्मादि द्वारा संस्कार करता है। जात कर्मादि माने अन्नप्राशन, गुरुकुलवास, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, ऐसे बहुत सारे संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। इसका भी एक पूरा ग्रंथ है हमारे पास, गायत्री परिवार का श्री राम शर्मा जी का ग्रंथ है, बहुत सुंदर है। ये सारे संस्कारों के बारे में बताया है। वैसे मेरे ख्याल से खारगर में जब मैं रहती थी उसके बाजू में ही एक मनशोधन नाम की संस्था है, जहाँ पे उसका पुना लोनावाला कहीं तो लोनावाला की साइड पे कहीं तो बहुत बड़ा आश्रम है, जहाँ पे स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसको 16 संस्कार की माहिती देते हैं, उसको हेल्प करते हैं। मैं इसलिए कहा कि आपके लोगों को होता है तो दो, क्योंकि ये संस्कार हम जाने और उसका पालन पोषण उसको हम फॉलो करें। तो उपनयन होता है, उपनयन माने गुरु समीपे नयनम, बाजू गुरु के पास जाना, ये उपनयन विधि है। तो पिता जैसे कि स्वयं का पालन करता है और पिता का आत्मा ही पुत्र रूप से जन्म लेता है। ये सब धर्मशास्त्र की बातें हैं और इसी के कारण विधि निषेध बनते हैं। अब कहते हैं वह पिता जो जन्म के अनंतर उस सद्योजात कुमार का जात कर्म आदि से संस्कार करता है, सो मानो अपना ही संस्कार करता है, क्योंकि वो अपनी ही आत्मा निकली है ना, अपने ही अंदर वो जीव रूप से आया हुआ था। तो पिता का आत्मा ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। यही बात पति जायाम प्रविशति इत्यादि धर्म ग्रंथों में आया है। माने पिता पति ही पुत्र पत्नी में प्रवेश करता है, ऐसा पतिर्जाया प्रविशति ऐसा कहा जाता है धर्मशास्त्रों के अनुसार। माने पति का ही नवीन संस्करण हुआ, पिता के कर्म पुत्र के कर्म माना जाने लगा। एकत्व बताना इसका उद्देश्य है। अब
अब पिता के द्वारा जो अधूरे कर्म छोड़े जाते हैं उसके ऊपर कहते हैं, पिता अपने पुत्र रूप से उत्पन्न करके, लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 76, पिता अपने को पुत्र रूप से उत्पन्न करके क्यों संस्कार करता है, संस्कार क्यों करता है, इस पर कहते हैं, इन लोगों के विस्तार अर्थात अविच्छेद के लिए ये मनुष्य जन्म की जो परंपरा है, बेटा बेटी हुआ बेटियां होते हैं, और ये परंपरा है विस्तार की, उसके लिए यदि कोई पुत्र उत्पादन आदि न करे तो ये लोग विच्छिन्न हो जाए, फिर मनुष्य नहीं बचेंगे, इस पृथ्वी पे कौन बचेंगे, कुत्ते बिल्ली चूहे मच्छर केमल लायन, मनुष्य नहीं बचेंगे। अभी वो साइन तो शुरू हो गई है, बच्चे शादियां ही नहीं करते, और किया तो पुत्र उत्पत्ति नहीं करते, संतान नहीं चाहिए, ये सब अभी ट्रेडिशन हो गई है, परंपरा चल रही है, ट्रेंड चल रहा है। तो इस प्रकार क्योंकि पुत्र उत्पादनादि कर्मों का विच्छेद न होने के कारण ही ये लोग वृद्धि को प्राप्त होकर प्रवाह रूप से वर्तमान रहते हैं, इसलिए उनके माने पिता ही पुत्र बना, फिर वो पुत्र पिता बनकर फिर उसको पुत्र, ऐसा एक परंपरा अविच्छिन्न रूप से चलती है, माने अखंड रूप से चलती है, इसीलिए पुत्र उत्पादन आदि करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। अब हम ही इस बात को नहीं मानते, तभी तो हम बच्चों को प्रेशर नहीं करते हैं, बचपन से ये संस्कार नहीं देते। बाल विहार में यदि भेजते तो ये सारी बातें समझ में आती थी कि हमारा कम से कम देश के लिए तो अभी बहुत आता है ना कि 2 बच्चे 3 बच्चे उत्पन्न करो, वहां पे 10-10 बच्चे हैं, तो एक दिन के लिए वही देश बन जाएगा और फिर पुनः गुलामी वाला दिन आ जाएगा। तो इसीलिए बच्चे पुत्र उत्पत्ति करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे अभिप्राय है। इस प्रकार कुमार रूप से जो माता के उदर से बाहर निकलना है, वह इस संसारी जीव का रेतो रूप जन्म की अपेक्षा दूसरा जन्म, इसका द्वितीय अवस्था की अभिव्यक्ति है। स्वयं आवश्यक लिखा था ना, पहला कहाँ, पिता के गर्भ में, अब माता के गर्भ में दूसरा था, अब उसको दूसरा जन्म मिला। तो संसर्गन से धर्मशास्त्र निकलता है, ये धर्मशास्त्र का संबंध संशोधन से है। तो इस तरह से यहाँ पे पिता पुत्र दोनों को कर्तव्य की शिक्षा दी जाती है, और इसीलिए पुत्र को सदा माता पिता से के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और पिता को भी उपकार भावना नहीं बट कर्तव्य भावना से बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। तो इस तरह से धर्मशास्त्र की बातें हैं। पिता के द्वारा अधूरे छोड़े हुए कर्मों को, जो पिता अमुक कर्म छोड़ के जाते हैं ना, या कभी कर्जा लेके जाते हैं, कर्जा दे के जाते हैं, तो पुत्र को उस कर्जा को पूरा करना, पिता के किए हुए कुछ कर्म जो अधूरे रह गए हैं उसको पूरा करना, ये पुत्र का कर्तव्य बनता है। तो जब पुत्र पिता का ऋण चुका देगा तो उधर जो पितृलोक में पिता बैठा है वो ऋण हो जाएगा, माने वो ऋण मुक्त हो जाएगा। देखो कितना बड़ा रोल है बच्चों का अपने जीवन में, माता पिता के जीवन में। वो कर्ज पूरा करेगा, वो अपना कर्तव्य करेगा तो पिता को मुक्ति मिलेगी, अथवा कहो कि वो ऋण हो जाएगा, ऋण मुक्त हो जाएगा। जो भी इसकी अधूरी इच्छा है, सपोज उसने पिता ने सोचा है कि मैं चंडी यज्ञ करवाऊंगा, गायत्री होम करवाऊंगा, अथवा लघु रुद्र करवाऊंगा, जो भी, और ना हो पाया तो पुत्र यदि कर ले उसका फल पिता को मिलता है, पिता उस इच्छा से मुक्त होता है और उसकी गति आगे की ओर जाती है। लोग श्राद्ध करने को ही नहीं मानते हैं तो आगे की बात क्या करना है। नहीं तो पिता कह के जाता है कि देखो बेटा इतनी संपत्ति तुम्हें देता हूँ, तुम इधर उधर थोड़ा वैष्णो देवी, थोड़ा तिरुपति में, थोड़ा सोमनाथ भगवान, अयोध्या में, काशी विश्वनाथ में थोड़ा थोड़ा दान कर लेना। हाँ पापा करता है, बाद में पापा गया उधर, ये गया इधर, कुछ दान वान करता नहीं है, तो बड़ा ही दोष लगता है। तो इसलिए
पिता जन्म देकर उसे पालता है, किस लिए? क्योंकि संतति में विच्छेद न होवे, वो संतति प्रबंध रूप से चलती रहे, वंश का विच्छेद न हो, इसलिए वंशवेली होती है, वंश चलते रहना चाहिए ऐसा कहते हैं। क्योंकि वह पुत्र जब पिता की इच्छाओं को पूरा करता है तो पिता को मुक्ति मिलती है, उसकी गति आगे बढ़ती है, और फिर पुत्र को भी अपना कर्तव्य पालन करने से उसको भी कोई दोष नहीं लगता है। फिर वो अपने बेटे को भी वही समझाता है, वो परंपरा चलती आएगी। ये खुद ही नहीं करेगा तो बेटे को क्या बोलेगा? तो ये खुद ही माता पिता की सेवा नहीं करता, वृद्धाश्रम में भेज देता, तो तेरे को भी वृद्धाश्रम में जरूर भेजेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट वैदिक व्यवस्था को हमें जानना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो ये बातें मोक्ष के लिए नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये बातें मोक्ष के लिए नहीं है, ये बातें धर्मशास्त्र के अनुसार है। माता के उदर से जब प्रकट होता है वो दूसरा जन्म है, और पिता के वीर्य रूप से जब पत्नी में सिंचन होता है वो उसका पहला जन्म है। तो इस तरह से 2 जन्म हो गया। तीसरे जन्म की बात भी आगे आएगी, और वह चौथे मंत्र में आएगा कि किस तरह से पिता अपने पुत्र को कर्तव्य के बारे में ज्ञान देता है। अभी तो शायद यही बताते होंगे, पैसा इधर रखा, उधर प्रॉपर्टी रखी है, यही ज्ञान देके चला जाता है इस दुनिया से। बट इस चौथे मंत्र का बहुत इंपॉर्टेंस है, जरूर आप लोग सुनिएगा अगले क्लास में। और यहाँ पे कहते हैं कि वृद्धावस्था में फिर वह कृतकृत्य होकर जाता है। उसने बच्चा अच्छी तरह से बच्चे को संस्कार दिया है, उसको उसके कर्तव्य का टीचिंग दिया है, क्या करना चाहिए, और फिर वह इस संसार से जाकर पुनः जन्म लेता है। हेलो, इम्पोर्टेंट शब्द है। वह पिता जो गया इस जन्म से, इस दुनिया से, वह पुनः जन्म लेता है, वह उसका तीसरा जन्म है, वह उसका तीसरा जन्म है। 2 जन्म किसका हुआ? बच्चे का। आप पकड़ लो इस बात को। 2 जन्म तो वो जीवात्मा जो वीर्य में था वो बाहर माँ के शरीर में गया, पहला जन्म, माँ के शरीर से निकला दूसरा जन्म। अब तीसरा जन्म क्या है? पिता जब मरता है और फिर जन्म लेता है, वो उसका तीसरा जन्म है। ये कंफ्यूजिंग कड़ी को आप भी सोचना, हम अगले क्लास में इस पर प्रकाश डालेंगे। ये पहले तो ये प्रश्न ही आपको नहीं आता यदि आप खाली खाली पढ़ जाते। तो कई लोग कहते हैं हमने उपनिषद पढ़ लिया, मुबारक हो, लेकिन आई बात समझ में। लेकिन प्रश्न ही नहीं आएगा कि यहाँ लिखते हैं कि तीसरा जन्म, ये पिता की बात चल रही है, आगे तो 2 जन्म पुत्र का हुआ, ये क्या माजरा है? तो हम अगले क्लास में इसको समझेंगे। और 5वां और 6ठा जो है वो वामदेव ऋषि का गर्भ में ही ब्रह्मज्ञानी हो जाना है, उस बात को हम समझेंगे। और इस तरह से अगले क्लास में मोस्टली ये द्वितीय अध्याय पूरा होगा। फिर एक अध्याय बचेगा, तीसरा अध्याय, जिसमें 4 मंत्र है। तो वेकेशन के पहले ये पूरा करने की आशा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।